बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो इंशाल्लाह पाकिस्तानी है और मुसलमान है। इंडिया जितना भी असलहा बनाए इंशाल्लाह हमारे पास ईमान है, कलमा है। इंशाल्लाह हमारे अंदर जहाद का जज्बा है। 70 हुरों से शादी करना है? अबे सोचा भी है कमीने? हम जहाद के जज्बे से, ईमान के जज्बे से, हिंदू से इंशाल्लाह अपने दुश्मन से लड़ेंगे। अपने मुल्क के लिए जान भी कुर्बान कर देंगे, बच्चे भी कुर्बान कर देंगे। हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं और इंडिया जितने भी मिसाइल, जितने असलहा बनाए इंशाल्लाह हम भी बनाते हैं। हमारा फ़ौज पे हमारे फ़ख्र है, हमारा फ़ौज। आपने बोला ठीक है, टेक्नोलॉजी में काम करना चाहिए, ज़ाहिरी बात है, दुनिया जदीद हो चुकी है, लेकिन खाली ईमान से, जज्बे से आपको लगता है कि हम इंडिया को या कोई भी जो भी हमारे पे हमला करे अगर करता है तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं? ये फंस गया सीएम। इंशाल्लाह हमने पहले भी वो अयूब खान के दौर में इसको जो है ना दिखाया है और इसने जो है ना चोरों जैसे जो है ना रात को 12 बजे हमारे ऊपर हमला किया। हम इसके हमारा अंदर जो है ना जहाद के जज्बा है। हम मुसलमान, आप लोग चोर हैं, चाइया हैं, गुंडे हैं, आप लोग डकैत हैं, आप लोग हम तो कहेंगे कि आतंकवादी। लेकिन आपको पता है हमारी जब 93,000 यानी 93,000 सरेंडर भी हमारे ही फौजियों ने किया था, तो अगर इतना जज्बा हो, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो फिर सरेंडर क्यों किया वहाँ पे, आपने मुकाबला क्यों नहीं किया? बात नहीं हो तो ऐसे है कि हमने जो है ना सिलेंडर नहीं किया। हम जब उसके वो टैंक के जब आ गए तो हमने जो है ना वो अपने जानों के नजराने पेश किए। हमने जो है ना अपने जिस्म के साथ बम बांध के जो है ना हम टैंकों को रोक दिया, उसके टैंकों इंडिया को, और पसपा कर दिया। और हम फिर जो है ना दिल्ली तक हमारे फौज, हमारे जवान पहुंच गए थे। ये क्या बात करते हैं यार? लेकिन वो कहते हैं हम लाहौर तक आ गए थे, 2 दफ़ा लाहौर तक आए हैं। ये तो हमारी भी तारीख़ या हमारे जो उनसे बड़े हैं, जो हमारे मीडिया है, वो भी हमें यही बताता है कि वो 2 दफ़ा लाहौर में आके नाश्ता कर रहे थे। गजब बेइज्जती है। वो तो लाहौर तक उसने जो ना एक ख्वाब था, उसने जो ना शास्त्री ने एक कहा था कि मैं लाहौर में सुबह का नाश्ता करूंगा और जो ना उधर अपना झंडा जो ना लहराऊंगा। लेकिन हमारे अंदर जो है ना उस टाइम जो है ना इसने चोरों जैसा हमला किया हमारे ऊपर, लेकिन हमने पसपा करके और वो हमला जो है ना हमने दिल्ली तक पहुंच गए थे। तुसी सारे चूहे हो। तो फिर सरेंडर क्यों किया? सर मुझे ये बताएं, अगर पहुंच गए थे तो फिर सरेंडर क्यों किया? उधर उनके जाके 93,000 फौजियों ने अपने हथियार क्यों डाल दिए? वो अमेरिका और जो हमारा गैर मुस्लिम ममालिक है, जो नेटो है या जो है ना वो सुपर पावर जो है, उसको जो पता चल गया कि मुस्लिम यानी पाकिस्तान दिल्ली तक पहुंच गया और अभी जो है ना वो इंडिया पर कब्जा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया इंडिया 2.0 और मैं हूं आपका दोस्त सुशांत। भाई अभी अपने क्लिप ने देखे, पड़ोसी मुल्कों के जो बड़े बड़े क्या होता है इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, उनको कौन सी उपाधि दिया जाए, सारे कम है भाई। इतने बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं और उनकी ज्ञान क्या बताएंगे। मेरे ख्याल से तो ज्यादा बातें ना करते हुए और फनी क्लिप्स, ऐसे ऐसे इंटरव्यू, ऐसी ऐसी बातें हैं कि आप और हम जो यहाँ के लोग हैं, हम सोच भी नहीं सकते भाई। तो चलते हैं और देखते हैं। हम दुनिया से फुल पावर हैं। क्या? इंडिया के अंदर जो नमक जाता है वो हमारे मुल्क से जाता है। अच्छा, इंडिया हमसे खाता है। मैं कहता हूँ मैं एटम चला दे, किसी की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की तरफ देखे। भाई इसको ट्राई करें, व्हाइट हाउस के ऊपर फेंके, मोदी के घर में फेंके, पता लगे कि हमारे पास ताकत है। अमेरिका सुपर पावर ताकत है, हम नेटो के मेंबर हैं। हम भी यही तो समझ नहीं आ रही, वो भगवान की पूजा करने वाले कहाँ जा रहे हैं? चांद पर चले गए हैं। हम मुसलमान क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को काटने पे तुले हुए हैं। यही तो कयामत है। हर बंदे के पास छुरी है कि मैं इसकी जेब काटूं, मैं इसकी जेब काटूं। हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए। मोदी जिंदाबाद। गुजारा जो है ना कर लेते हैं। यकीन करें कि पिछले 1.5-2 साल से कोई बिजनेस नहीं है, यानी कि तकरीबन 90% बिजनेस जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो चुका हुआ है। भाई मारो, मुझे मारो। ये कहते थे जी जो भी है इंडिया या जितना भी आगे जा रहा है, लेकिन एटॉमिक बम हमारे पास ज्यादा है, हमारे पास ज्यादा पावर है। अब वो इस चीज में भी आगे निकल गए हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास है ना बम वगैरह, ये फजूल है, इनकी जरूरत नहीं पड़नी। क्यों? कभी भी नहीं चलने। ये जिस मुल्क ने चलाने हैं ना, ये सारे चलने हैं, खुद ब खुद चलने हैं। अच्छा, ये एटम बम ऐसे हैं, इनकी जरूरत नहीं, हमें जरूरत है खाने की।
और जितनी दहशतगर्दी किस दुनिया के किसी कोने में होती है वो पाकिस्तान करवाता है। अगर ये आपका इल्ज़ाम वो जो कर रहे हैं ना, अगर पाकिस्तान सीरियस नोट पे आ जाए ना कि हमने अगर हमला करना है तो उनका कुछ भी नहीं बचेगा। तेरी औकात क्या है? ठीक है, क्योंकि जब मुजाहिदीन वहाँ पे लड़ते रहे हैं तो इंडियन आर्मी कहती रही है कि यार हमारे सर कलम ना किए जाएं, इतनी बेइज्जती हमारी ना की जाए कि जो हमसे अफोर्ड ना हो सके पूरी दुनिया में। ये उसमें भी पाकिस्तान की आर्मी की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लोकल लोगों ने खुद हिम्मत करके मुजाहिद बने और डेवलपमेंट की। यहाँ के जितने मदरसे हैं उन्होंने फंडिंग करके उनको लड़ने के लिए भेजा। वो उनसे नहीं लड़ सकते तो पाक आर्मी तो बहुत दूर की बात है। अच्छा बात नहीं है। एक शोबा बता दें जिसमें आपको लगता है अभी हम भारत से आगे हैं, कोई एक शोबा। मांगने में मांगने में हम उनसे आगे हैं। नहीं, बस मेरा सीरियस क्वेश्चन था कि मेरा भी सीरियस ही है भाई, हम मांगने में उनसे आगे हैं। वो टेस्ला में जा रहे हैं आगे हमसे, हम तसला में। हमारे पास तसला है, कटोरा है, हमने तसला पकड़ा हुआ है, उन्होंने टेस्ला पकड़ लिया। ठीक है, हम भीख मांग रहे हैं, दर दर पे जाके भीख मांग रहे हैं। ये पाकिस्तान एक रहने के एतबार से एक जंगल की मानद है। यहाँ पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। गंदे नाले में डूब के मर क्यों नहीं जाते? दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल। तनख्वाह 550, कंधे पर टांगे राइफल। जी हाँ दोस्तों, ये कहावत मुझे लगता है इस नमूने के लिए ही बनाई गई होगी, क्योंकि जनाब का कहना है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से अब टैक्स वसूली करेगा और कोई देश टैक्स देने से मना कर दे तो पाकिस्तान से जंग के लिए तैयार हो जाए। हाँ, सुनिए सुनिए, बहुत ही मजा आएगा। इंशाल्लाह जब लबैक की हुकूमत आएगी तो फिर पाकिस्तान से अमेरिका को खत लिखा जाएगा कि कलमा पढ़ो या जिजिया दो। क्या ये बात है। इस दुनिया के अंदर जितने भी आप समझते हैं कि गैर मुस्लिम है, उन सबको मुसलमान या इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। या इस्लाम कबूल करें, अगर वो गैर मुस्लिम रहना चाहते हैं तो रहें, तो जिजिया दे के वो रह सकते हैं। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? तो फिर अभी आप देख रहे थे पाकिस्तानी पब्लिक को और वहां पे जो बड़े बड़े अपने ज्ञानी लोग हैं उनकी ज्ञान। मसला ये नहीं है कि उनको पता नहीं है, असली मुद्दा ये है कि तो सीखेंगे या समझेंगे कहाँ पे। जो बंदा स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, कॉलेज जाता है, तो उसको वहाँ कुछ जानकारियां मिलती है दुनिया की और जो करंट अफेयर्स है और क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन ये साले जाते हैं पहले मदरसे और वहां से आम पब्लिक से यानी कि नेता तक, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, वो सारे चीजें, हर चीज, यहाँ तक कि वहाँ की जो स्टडी है सिलेबस पे, उसको भी ये लोग इस्लामीकरण कर चुके हैं भाई। और यही वजह है कि वहाँ बड़े लोग, तो बड़े लोग, जो भी न्यू जनरेशन आ रहे छोटे बच्चे हैं, उनको भी ये सारी चीजें नॉलेज नहीं है, छोटी छोटी बातें नॉलेज नहीं है। अगर कहीं कंपैरिजन में बैठा दिया जाए किसी भारतीय बच्चे को और उनके बच्चे को, तो उनका बच्चा कहीं भी नहीं टिकेगा भाई, ये मसला है। और यही वजह है क्योंकि एजुकेशन है नहीं। दूसरा, जब एजुकेशन ही नहीं रहेगा तो पहले एजुकेशन के लिए एक इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है जो वहाँ की गवर्नमेंट बिल्कुल भी तैयार नहीं कर रही है। जब एजुकेशन सिस्टम थोड़ी सही हो जाएगी, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, तो सारी जो जाहिलपन है ये अपने आप कम हो जाएगा। और जो मेन दूसरी बात यह है, जो भी वहाँ पे पढ़ाया जाता है, पहले तो कुछ हम वीडियोस देखे हैं पहले इस तरह, हमेशा जो हिस्ट्री है हिस्ट्री को चेंज करके पढ़ाते हैं वो लोग। तो बच्चा जो भी पढ़ा हुआ रहता है शुरुआत से ही उसको गलत पढ़ाया रहेगा तो गलत ही चीज उसका दिमाग में रहता है, वो वही हिसाब से फिर आगे बताता है कि नहीं हमने तो ऐसे ही पढ़ा है, हमको तो यही पता है। छोड़िए, जाने दीजिए, जैसे पढ़ेंगे फिर वो इसी